तो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। तो गाइज मैं हूं मिराज और आप देख रहे हैं मिराज मंसूरी टेक न्यूज। तो गाइज अभी देख सकते हैं दो शख्स हमारे बीच हाजिर हो चुके हैं जो कि महमूद साहब हैं और भीम कश्यप जी हैं। तो भीम कश्यप जी, महमूद साहब हाजिर हुए, क्या कहिएगा? बहुत बहुत इनका धन्यवाद, हमारे बड़े भाई हैं जी। आज जो है एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जो आप सुन के दावदार हो जाएंगे, मतलब आपका दिल जो है बेदगार हो जाएगा एकदम। जरूर सुनेंगे। इनकी आवाज भी हम एक बार दो बार सुने हैं, इनकी आवाज हमें बहुत प्यारी लगी है, इनकी बहुत अच्छा लगा है। ये अपनी कहानी हमें जरूर सुनाए। हम इनकी कहानी सुनने के लिए काफी दिन से बेकरार थे, काफी दिन से इंतजार कर रहे थे कि ये दोबारा हमें अपनी कहानी सुनाए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो गाइज मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और हमारे साथ जो है महमूद साहब हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस कहानी से जो हम कुछ जरूर सीख लेंगे। तो वीडियो पर एंड तक बनेगा। महमूद साहब, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने मिराज मंसूरी यूट्यूब चैनल में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आमंत्रित किया। जी, हमारी जो आवाज मेरी थोड़ी सही नहीं है, इसके लिए सॉरी। जी नहीं, बिल्कुल सब ठीक है, सब चलेगा। तो हमारी ऑडियंस जो है आपकी जो कहानी आप लेके आए हुए हैं वो सुनने के लिए बेदार है, क्या कहिएगा? इस कहानी में एक सीख है जी। तो मैं ये कहूँगा, गुजारिश करूँगा आप जी। सभी भाइयों से कि इसे सुनिए और सुनने के बाद में इसका जो नतीजा निकलेगा वो आपको बाद में बताया जाएगा इंशाल्लाह। जी जी, आप इसे बगौर समाप्त करें। तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा। और भीम कश्यप जी सुनना चाहेंगे क्या? जरूर सुनना चाहते हैं, काफी दिन से इंतजार कर रहे थे इनकी कहानी को। मैं जी, हम लोग तैयार हैं। जी जी जी, फिर ठीक है। और मैं कहानी जो है अभी लिखा। जी जी। तो कहानी कुछ इस तरह है। जी, एक्चुअली में आवाज सही जा रही है ना? आवाज एकदम बिल्कुल फिट है। बस 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 एकदम फिट है आवाज। ये कहानी ऐसी है कि किसी गांव में जी मियाँ बीवी रहते थे जी जी और दोनों में बड़ी मोहब्बत थी। जी हाँ। उनकी छोटी सी चूड़ी की दुकान थी। अच्छा अच्छा। और दुकान बहुत अच्छी चलती थी। बहुत अच्छी है। और उस गांव में एक शिकारी भी था। अच्छा, एक शिकारी भी था? जी। अच्छा। और उस गांव में एक जमींदार भी था। अच्छा अच्छा। एक दिन क्या हुआ कि वो शिकार खेलने गया। कौन? जमींदार। जमींदार। उसे एक हिरन नजर आया। अच्छा। तो जब उसे हिरन नजर आया तो वो उसके पीछे लगा दौड़ने। अच्छा, हिरन के पीछे दौड़ने लगा? हाँ, हिरन को मारने के लिए, उसके शिकार करने के लिए। दौड़ते दौड़ते उसका गला सूख गया ऐसा। और इसे बड़ी जोर की प्यास लगी। अच्छा, वो शिकारी को? हाँ, नहीं, जमींदार। अच्छा, जमींदार को। जी जी। तो उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, उससे पानी का कहीं चश्मा या सोता कहीं दिख जाए या कोई झील या नहर या तालाब दिख जाए, ताकि अपनी प्यास की शिद्दत को वो खत्म कर सके और पी सके। अच्छा। पानी पी सके। अचानक उसकी नजर सामने बहते हुए झरने पे पड़ी। झरने में पड़ी? जी, जो बहुत ही दिलकश आवाज के साथ नीचे की ओर बह रहा था। हाँ। और दावती नजारा पेश कर रहा था। जी हाँ। कांच की तरह झिलमिलाते हुए पानी को जब उसने देखा, अच्छा, तो उसकी प्यास की शिद्दत और बढ़ गई। क्या बात है? जी। होठों पर जबान फेरते हुए वो झरने की ओर बढ़ा और पानी पीने लगा। जब वो पानी पी के सैराब हो गया तो पीछे की तरफ पलटा। अच्छा जी, 1 मिनट, 2-3 पन्ना वीडियो पर पूरा एंड तक बने रहना, क्योंकि आज महमूद साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेके आए हैं। जब वो पीछे की तरफ पलटा तो उसका जो पैर है एक पत्थर से टकराया। अच्छा। और इसके पांव से खून बहने लगा। अरे। तो उसने फौरन अपना तीर कमान उठाया और घोड़े पर सवार हुआ और घर पहुंचा। अच्छा अच्छा। उसने बहुत इलाज कराया मगर इसका जख्म ठीक ना हुआ। जख्म ठीक नहीं हुआ? नहीं। फिर उसने क्या किया, पूरे गांव में ऐलान करा दिया कि जो हमारे जख्म को ठीक कर देगा उसे इनाम से नवाजा जाएगा। अच्छा, इनाम से भी नवाजेंगे? जी, क्योंकि बड़े बड़े हकीम और बड़े बड़े तबीब सब लोग परेशान हो गए दवा करे इलाज करके। उसका इलाज नहीं हो पा रहा था क्या? जख्म ही नहीं ठीक हो रहा था। ऐसा क्या, उसको कैसा चोट लग गया कि जख्म नहीं? कहानी को हम लोग पूरा सुनेंगे जब मालूम जरूर। अच्छा जी हाँ। इसलिए जैसा बताया जाता है कहानी, ताकि लोगों को एक सीख मिले। कथाएं जो होती हैं, अफसाने जो होते हैं, उनका इतिहास से लेना देना नहीं होता। जो कथाएं होती हैं, जो कहानियां होती हैं, लग रहा है हिरन की आय लग गई। तो कहानी सुनने में मजा आ रहा है? मजा तो आ रहा, लेकिन उसको लग रहा है कि हिरन की आय लग गई। जैसे होता नहीं है किसी गरीब दुखिया को सताना या उसको तड़पाना, उसका जी जी कुछ भी उसकी आय लगती है, उसकी शराब मिलती है, लोग कहते नहीं है।
हकीम और तबीब आए और बहुत कोशिश की, बहुत इलाज किया, बहुत इलाज किया, मगर शिफा नहीं मिला। शिफा नहीं मिल पा रही थी, मतलब काफी सारे लोगों ने ट्राई किया। हाँ, ये बात जब दुकानदार मियाँ बीवी को पता चली, अच्छा, जिनका जिक्र पहले हो चुका है, पहले कर चुके हैं, हाँ। स्टार्टिंग में ही कर दिया। तो शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि अगर किसी तरह हम जमींदार का जख्म अच्छा कर दें तो हम भी मालदार हो जाएंगे, हाँ, हमें भी इनाम मिलेगा। सही बात है। दोनों मियाँ बीवी काफी रात इसी पर बात करते रहे और दोनों सो गए। अच्छा, ये वही बात लेकर दिमाग में सो गए। हाँ, सो गए। सुबह की सफेदी जब नमूदार हुई तो शौहर की आंख खुली तो फौरन बिस्तर से उठा और अपने रब का शुक्र अदा किया और क़ज़ाए हाजत के लिए जंगल की तरफ चल पड़ा। अच्छा, जंगल की तरफ फिर से? हाँ, जंगल की तरफ चल पड़ा, क्योंकि उस जमाने में जंगल में ही लोग जाते थे ना। जंगल में ज्यादा लोग रहे थे, क्यों भी? नहीं सही है, जंगली में पहले के लोग, बहुत लोग जंगली में रहते थे। अच्छा, जी जी, क्योंकि सबको घर नहीं रहता था, किसी जैसा बाथरूम के लिए बाथरूम होता नहीं था घर में पहले हाँ, जी, जमाने जी। में। और कहानी जैसे जो है ये पुरानी बताई जा रही है सर, जी जी। मैंने भी कॉपी ही किया है ये। अच्छा, आप कॉपी किए हैं, लेकिन ये कहानी में बहुत ही मतलब दिलचस्प कहानी है। बहुत दिलचस्प है। तो चलते चलते उसका पांव झाड़ी में फंसा और वो एक जंगली पौधे पर जाकर गिर गया वो। ऐसा? तो जब वो जंगली पौधे पर गिरा तो इत्तेफाक से उसके हाथ के नीचे एक पौधा आया और हाँ, और वो पौधा दब गया। जब वो पौधा दब गया तो उसमें से अर्क निकलने लगा। हाँ, उसका जो मतलब वो रस था, रस रहता वो निकलने लगा। जिस हाथ के नीचे पौधा दबा था उसी हाथ में जख्म था अरे, दुकानदार की। इत्तेफाक से क्या हुआ, उसके हाथ का दर्द जो है खत्म हो गया। वाह, वो पौधे से जो मतलब उसका जो रस निकला, वो रस उसके लगा, ठीक हो गया। हाँ, वो ठीक हो गया। वो हो गया हैरान, एकदम हैरत ज़दा हो गया जी। और हैरत के समंदर में गोता जन होके सोचने लगा कि यार अब ये माजरा क्या है, माजरा क्या, आखिर में कैसे ठीक हो गया? फिर उसने क्या किया कि पौधे के चारों तरफ निशान बनाया और निशान बनाने के बाद में चुपचाप जो है वापस आया। 2-4 पत्ते तोड़ लिए, तोड़ लिया, पत्ते तोड़ा उसने लगाने के लिए। पत्ते तोड़ लिया और फिर जो है चुपचाप अपने घर को वापस आ गया। और फिर उसको पीस कर उसका लेप बनाया और जख्म पर लगाया तो उसे शिफा मिल गई। शिफा मिल गई, भीम का सेब शिफा मिल गई। शिफा मिल गया, इसके मतलब है उसका जख्म ठीक हो गया। ठीक हो गया। उसने अपनी बीवी से ये सारी बात बताई और कहा कि वादा करो कि ये राज की बात किसी को नहीं बताओगी आप। अच्छा, बीवी से कहा? तो बीवी ने वादा किया। जी। तो शौहर ने सारी बात बताई। तो बीवी ने पूछा कि जो पौधा आप देख करके आए हैं, अच्छा अच्छा, वो पौधा है कहाँ, उसकी लोकेशन तो बताइए। लोकेशन बीवी को जानना जरूरी था, क्योंकि बीवी के पेट में जो है हलचल मच गई कि आखिर वो पौधा कौन सा है। पौधा आप देख करके आए हैं, अच्छा अच्छा, वो पौधा है कहाँ, उसकी लोकेशन तो बताइए। लोकेशन बीवी को जानना जरूरी था, क्योंकि बीवी के पेट में जो है हलचल मच गई कि आखिर वो पौधा कौन सा है। पौधा सही हो रहा है? नहीं, बात बराबर है, क्योंकि लेडीज लोग को बात पत्ती नहीं। देखिए, महिला और नारी का सम्मान है। जी हाँ, हमारी माँ महिला है, हमारी बेटी महिला, सम्मान है। लेकिन ये एक कहानी है। देखिए गाइज, आप लोग जो है इस चीज को कहानी पे ले सीरियस ना लेना, कि जो भी हम लोगों ने बात किया सीरियस आप ना ले। तो फिर क्या हुआ कि देखिए, राज जो होता है ना, जी हाँ, एक पिंजरे में कैद परिंदे की तरह होता है। परिंदे की तरह, जी बिल्कुल। अगर वो आजाद हो गया तो फिर वो वापस नहीं आएंगे। वापस निकल गया तो निकल गया। लेकिन उसका क्या हो गया, वो जो हिरन के पीछे सुनिए बता रहे हैं, हम कहानी बता रहे हैं। जी हाँ। तो फिर क्या हुआ कि अब देखिए, हर दोस्त का एक दोस्त होता है। हर दोस्त का, ये बहुत सही बात कहा आपने। मैंने आपसे कहा कि मेराज भाई, मैं अपने मन की बात और राज की बात आपको बताता हूँ। जी हाँ, खुदा ना किसी को बताना मत, जी जी, सही है ना। तो आप हमारे दोस्त हैं, आपका भी कोई दोस्त है। मेरा भी कोई अजीज दोस्त हो सकता है। अगर मैं आपका अजीज दोस्त हूँ तो मेरा भी तो कोई अजीज दोस्त है। वो बात आप उसको शेयर कर देंगे ना, यार मेरा दोस्त है, ऐसा ऐसा हो गया। हाँ। तो क्या हुआ कि उसकी दुकान पे ना वो शिकारी की बीवी जो थी, जी, वो आती थी कभी कभी। अच्छा अच्छा, और वो उसकी जो है सहेली थी, उससे बहुत जमती थी, हाँ, मतलब दोनों में ताल्लुक अच्छा था। ताल्लुक अच्छा था। तो इसकी बीवी से रहा नहीं गया ऐसा? और इसने पूरा माजरा बताया किसको, शिकारी की बीवी को। हाँ, शिकारी की बीवी को जब पूरा माजरा बता दिया तो शिकारी की बीवी जाके अपने घर पे अपने शौहर को बता दी। लो, ये लो, बात फैलते फैलते पूरा फैल गई। शौहर को बता दिया उसने। तो फिर क्या हुआ कि इत्तेफाक से
कि उसका जो शौहर था, जो शिकारी था, जी हाँ, उससे भी इसकी जमती थी। हाँ तो एक बार क्या हुआ कि दोनों जो है आपस में बातें कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। तो जी, इसने सही कहा कि मैं जमींदार का फोड़ा ठीक कर दूंगा। किसने कहा? दुकानदार ने। दुकानदार ने कहा, शिकारी ने कहा सबसे पहले मैं ठीक कर दूंगा। हाँ तो कहा ठीक है, शर्त लगी, कौन लगी। ठीक करेगा? कहा हाँ। कहा शर्त क्या होगा? कहा शर्त ये होगी कि जो हारने वाला होगा, जी हाँ, जो जीतने वाला होगा, वो हारने वाले के जिस सामान पे हाथ रखेगा उसका। अच्छा, मतलब अगर जो वो जीत गया और अगर वो कोई सामान पे हाथ रख दिया तो उसका हो जाएगा, उसका हो चाहे घर का कुछ भी चीज रहे। कुछ भी हो। शर्त लग गई तो दुकानदार बोला ठीक है। अब इत्तेफाक से क्या हुआ कि ये शिकारी रात में गया जी और हाँ। पौधा लेके आ गया। पौधा लेके आ गया। अब इसको क्या टेंशन, इसको तुम पता ही नहीं, इसको तो मालूम है कि मतलब मैं देख के आया हूँ, हाँ, सुबह देख में के जाके आया। उसकी पत्तियां तोड़ लाऊंगा। इसे क्या मालूम कि बीवी ने कांड कर दिया, हाँ, पूरा ही बता दिया उसको। जो भेद पहली खोल गया। पहले ही भेद खोल दिया। तो जब सुबह हुई तो ये जनाब गए जंगल की तरफ, तो देखा तो पौधा नदारद। पौधा है ही नहीं, पौधा कोई और लेके चला गया। वो घर का बेची लंका ढाबा, ऐसी कहानी हो गई। तो इससे यकीन हो गया जी हाँ, कि ये कहानी, ये जो मतलब करतूत है ना, वो शिकारी की है हम्म, और किसी न किसी तरह मेरी बीवी ने बताई। लेकिन उसने सोचा कि बीवी को मारने से कुछ होने वाला नहीं। कुछ होने वाला नहीं, सही बात है। घर पे आया, उदास हुआ और बताया पूरी कहानी बीवी को कि नामुराद, मैंने तुझे बता करके बहुत बड़ी गलती की है। बहुत बड़ी गलती है। जी हाँ, सही फरमाया आपने। तो ये शिकारी गया और उसका अर्क पीस करके हाँ, जमींदार के जख्म पर उसने लगा लगा दिया और जख्म ठीक हो गया और उसे इनाम भी मिला। इनाम ही मिल गया। तो ऐलान किया था पहले से ही। अच्छा, इनाम भी मिल गया। जब इनाम उसे मिल गया तो वो तो जीत गया। लेकिन अब उसने कहा कि अब मैं चलता हूँ क्योंकि मैं तो जीत गया हूँ। हाँ, अब इधर ये बंदा पहुंच गया अपने घनिष्ठ मित्र, उसका एकदम जिगरी दोस्त था हाँ, मतलब वो, दुकानदार, जी हाँ, उसके पास। कहा कि दोस्त ऐसी ऐसी मुसीबत आन पड़ी है, इसका कोई रास्ता बताओ, कोई तरकीब बताओ, जी हाँ, वरना वो इतना बदबख्त है कि मेरे घर पे मेरी बीवी बच्चों को हाथ लगा जाए तो लेके जाएगा। सही बात है। भीम का सब क्योंकि वो सही है, गेम सही जीत है, चुका है, गेम वो कुछ जीत भी चुका मांग है। सकता है। क्या कहिएगा? वो धोखे से तो गेम जीत ही गया है यार। और वो कुछ भी मांग सकता है। कुछ भी मांग सकता है, कुछ भी। जी हाँ, तो देखिए, एक चीज का ध्यान रहे, मैं थोड़ा मैंने स्किप कर दिया। जी हाँ, बात घर की नहीं हुई थी, हाँ, हाँ, घर में मौजूद सामानों की हुई थी। हाँ, अच्छा अच्छा, मतलब घर में जो भी सामान वगैरह जो भी चीज है वो उस पे हक वो जता सकता था कि ये चीज लेना है मुझे। जमीन और घर की बात नहीं हुई थी। तो जब ये दोस्त के पास पहुंचा तो उसके दोस्त ने कहा कि बस इतनी सी बात, हाँ, ये तो बहुत मामूली सी बात है, इसका सोल्यूशन मेरे पास है। अच्छा अच्छा, उसने क्या किया, कहा चलो मेरे साथ। पूरे सामान को समेटा, पूरे घर के सामान को, जी और हाँ, समेटा मचान बनाए। मचान समझते? हाँ, खेत वो जो में, मतलब खेतों में बना के रखते हैं। हाँ, फसल की रखवाली करने के जी लिए हाँ, ऊंचाई पे एक झोपड़ा बना दिया जाता जी है हाँ, और एक खाद डाल दी जाती है, उसी को मचान कहते हैं। अच्छा अच्छा, तो उसने क्या किया, पूरा सामान समेटा घर का, और सामान समेट करके बीवी को, बच्चे को, सबको ऊपर बिठा दिया, अरे वाह, सबको मचान पे बिठा दिया। मतलब दिमाग लगाया उसने। हाँ। अब मचान पे जब बिठा दिया तो उसके उस दोस्त ने कहा दुकानदार के कि मेरे दोस्त, अब तुम एक काम करो, तुम भी बैठ जाओ ऊपर, और लकड़ी की सीढ़ी लगा दी। लगा दिया लकड़ी की सीढ़ी। सीढ़ी पे चढ़ के वो भी चला गया और चारों तरफ मजमा जमा हो गया तमाशा देखने के लिए कि आज एक हारा है और एक जीता है, आज क्या होने वाला है? क्या होने वाला है। और उसका जो दोस्त था वो भीड़ में खड़ा होकर के तमाशाई बन करके वो भी तमाशा देख रहा है। और ये शिकारी खुशी खुशी आया और जैसे इसने सीढ़ी पे हाथ रखा कि मैं चढ़ जाऊं ऊपर, हाँ, जैसे सीढ़ी पे हाथ रखा उसके दोस्त ने कहा बस खबरदार, खबरदार, बस ये सीढ़ी पे तुम हाथ रख सीढ़ी दी। लेके जाओ, सीढ़ी लेके जाओ, क्योंकि ये सीढ़ी भी उसी की प्रॉपर्टी है। क्योंकि बात हुई थी कि जिस चीज पे आप हाथ रख देंगे वही चीज आपकी हो जाएगी, है ना। तो इससे सीख क्या मिली बताऊं? देखो, उस तरह तो वो बच गया, वो सीढ़ी लेके चला गया और सब लोगों ने गवाही दे दी। जी हाँ, इससे सीख ये मिली कि सबसे पहली बात है कि राज जो होता है ना, जी, किसी को बिल्कुल। बताना नहीं चाहिए। राज एक पिंजरे में कैद हुए परिंदे की तरह है, अगर वो आजाद हो गया तो फिर वापस नहीं आएगा। क्या कहिएगा भीम का? नहीं नहीं, बात तो बराबर बोले, समझने वाली बात बोल रहे हैं सब। और दूसरी बात ये है जी कि हाँ, कभी भी घोड़े बेच के नहीं सोने का, कि मतलब मैंने ये तरकीब निकाली और मैंने ये मशवरा कर लिया कि आगे अपने को ऐसे करना है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। वैसे आगे दूसरी भी घटना घट सकती है। हो सकता है कि बीच में कुछ
और हो जाए और घटना घट जाए। तो इसीलिए हमेशा जो है वेरीफाई करते रहने का, कि जैसे जी। मिसाल के तौर पे तुम गए कुछ जी। देख करके आए और बोले कि हाँ जो मैं देख करके आया हूँ वहाँ वैसा ही होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो गाइस देखा आपने जो है महमूद साहब किस तरह से आपको जो है कहानी सुनाया, काफी जो है इस कहानी से हमें सीखने को मिला है। तो गाइस आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, तो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके जरूर बताना, और जो है अगर ज्यादा पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मेराज मंसूरी के साथ। जय हिंद।